ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। हमारे बीच में परम आदरणीय दीदी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी बिहार से, बांका डिस्ट्रिक्ट से हमारे बीच में पहुंची हुई हैं। आप सभी को आगे का राजयोगा का कोर्स दीदी करवाएंगी। और कल जो है दीदी मॉर्निंग का क्लास में आप सभी को जो बताई थी उसके आगे का कोर्स एक बार पुनः रिवीजन करते हुए आगे का लेसन बताएंगे। जो पिक हम डिस्प्ले करेंगे उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको अच्छा सा आप नोट कीजिएगा और कुछ भी प्रश्न हो तो आप हमें चैट करें, उस क्वेश्चन का आंसर भी हम लेंगे। ठीक है। तो अभी हम आदरणीय दीदी से निवेदन करेंगे कि वो आप सभी को आगे का कोर्स जो है रिवीजन करते हुए आगे का लेसन बताएंगे। आदरणीय प्रभा दीदी जी। ओम शांति। जी ओम शांति सभी को। आज दूसरे दिन की लेसन शुरू होने जा रहा है कि परमात्मा कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उनको याद करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी। सभी मीठे भाइयों और बहनों, आप सभी से आग्रह है कि ध्यान पूर्वक परमात्मा के विषय में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जीवन हर गृहस्थी में रहते हुए भी सुखमय जीवन कैसे बीते, क्योंकि आज वर्तमान समय में यह महामारी के समय में हर व्यक्ति तनाव ग्रसित है और दुख से पराजित है। हर प्रकार की बीमारी आने वाली है और आ भी चुकी है। तो इन सारी कला से मुक्ति के लिए अभी एक ही सहारा है हमारा, वह है परमात्मा। क्योंकि जब कोई बातें होती है हम यही कहते हैं कि लास्ट में एक परमात्मा ही हमें बचा सकते हैं। तो आइए ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में, क्योंकि आपको सहज रीति से मेडिटेशन सिखाया जाएगा और परमात्मा हमारा पिता है उसकी अनुभूति कराई जाएगी। आज हर एक व्यक्तियों को शांति की आवश्यकता है। हर कोई जीवन में शांति चाहते हैं,
सब कुछ है उनके पास, धन, पोजीशन, तन, फिर भी वो कहते हैं हमारे जीवन में शांति मिले, मन को शांति हो। और हमें शांति कैसे मिलेगी? तो शांति का आधार ये है कि कल जो बताए थे कि आप एक आत्मा हो, अब आज मैं बताने जा रही हूँ कि आत्मा का असली पिता परमात्मा है। और उनको याद कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम परिचय लेंगे। तो जहाँ परिचय होता है वहाँ संबंध जुड़ता है, और जहाँ संबंध होता है वहाँ स्नेह मिलती है, और जहाँ स्नेह मिलती है वहाँ प्राप्ति स्वतः हो जाता है। तो परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है? तो आइए इस विषय पर विचार करें कि परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है। क्योंकि नारा भी लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। नारा तो बहुत सुंदर लगाते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, तो आपस में किस नाते से भाई भाई होंगे? तो आपस में नाता है आत्मिक नाता। एक परमात्मा की संतान होने के नाते से हम सभी आपस में भाई भाई हैं। अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं होने के कारण हम परमात्मा को अनेक नामों से, अनेक भाषाओं से, अनेक रूपों से याद करते हैं, लेकिन वही एक गॉड इज वन को, एक परमात्मा को सर्व आत्माओं के पिता है। वो धर्म आत्माओं से भी पिता है, और उन पिता का नाम है सदाशिव। और शिव सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है, क्योंकि उनको अनेक नामों से याद किया। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। उन्होंने भी एक लाइट की ओर इशारा किए कि ईश्वर एक ज्योति है, लाइट है। गुरु नानक ने कहा एको ओंकार निराकार, परमात्मा एक है और वो निराकार है, अर्थात ज्योति है। आज वर्तमान समय में अनेक धर्म स्थल है, रामेश्वर नाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ। तो ये कर्तव्यवाचक नाम होने के कारण परमात्मा को हम सोमनाथ कहते हैं। तो परमात्मा पिता का परिचय कि उनका नाम सदाशिव है और रूप है उनका ज्योति बिंदु, स्टार, सूक्ष्म है उनका रूप ज्योति बिंदु, और गुणों में है सिंधु के समान। सिंधु अर्थात सागर, परमात्मा सागर है, क्योंकि किसी भी धर्म आत्माओं की तुलना में नहीं आता है, उनसे कई गुना ऊंचा है। इसलिए परमात्मा की महिमा के लिए कहा गया है
कि सागर को स्याही बनाया जाए, धरती को कागज बनाया जाए और साक्षात्कार सरस्वती विद्या की देवी अपने हाथों से उनकी महिमा लिखे तो भी उनकी महिमा का अंत नहीं हो सकता है। उनकी महिमा सागर से तुलना की गई है। ज्ञान के सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव अब किसी भी देहधारी के तुलना में नहीं आ सकता है, क्योंकि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वमान्य हो, अर्थात जो सभी धर्म वाले स्वीकार करे। अब हम किसी भी देहधारी को ईश्वर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देहधारी के माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक हैं और परमात्मा वो है जिनका कोई भी माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक ना हो, उसे हम ईश्वर कहेंगे। तो ईश्वर अर्थात परमात्मा, उनका नाम सदाशिव है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये जो नाम पड़ा ये कर्तव्यवाचक नाम है और असली नाम, सत्य नाम उनका सदाशिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी, वो हर एक को कल्याण करते हैं। वो कभी भी किसी को नहीं, वो सुख की रास्ता बताते हैं। तो परमात्मा की सत्य स्वरूप की पहचान उसकी कसौटी पर जाकर के देखें और महसूस करें आप कि परमात्मा की सत्य स्वरूप की पहचान क्या है। जैसे डॉक्टरों की पहचान ज्ञान, गुणों और कर्तव्यों के आधार पर किया जाता है, वैसे ही परमात्मा की सत्य स्वरूप की पहचान 5 बातों के आधार पर किया जाता है। पहला है कि परमात्मा हम किसे कहेंगे, जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, उसको कोई माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक नहीं होता है, उसे हम परमात्मा कहेंगे। दूसरी है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है, जो जन्म मरण लाभ हानि से ऊंचा हो, सर्वोपरि दुख सुख से ऊंचा हो, उसे हम ईश्वर कहेंगे। अब ये जान ले कि ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है कैसा होना चाहिए। तो आज हर एक को पास 2 पिता हैं, एक शरीर का पिता शरीरधारी, एक आत्मा का पिता परमात्मा। तीसरी बातें हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं, तो हम त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, तो हम गॉड भी कहते हैं। गॉड, GOD, गॉड। गॉड मीन्स ईश्वर, C मीन्स जनरेशन, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रक्टर, अर्थात पालना, विनाश और स्थापना। और
पांचवी बातें हैं कि जो अनंत है, एक रस है और मन को परिवर्तनशील करने वाले। तो परमात्मा का नाम सदाशिव, उनका रूप ज्योति बिंदु और गुणों में वो सिंधु, उनका देश अर्थात घर, घर धाम, सारे धामों धाम परम हमने, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परम धाम से आकर के इस धरती पर काया प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम से हम सभी को एक राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग से जीवन से कलह कलेश मिट जाती है। परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, वो मेरा असली पिता है। अब हम सभी से यही विनती है कि परमात्मा को याद करने के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनसे कनेक्शन जोड़ें। उनको याद करने की आवश्यकता है, भिखारी पना आवश्यकता नहीं, अधिकारी। एक राजा भगवान को बहुत प्यार आते थे, मंदिरों में जाकर के कहते थे कि हे भगवान, तन मन धन सब तेरा है, आपने ही मुझे दिए हो इतने सारे धन, और देते रहना ताकि हम भी भूखा ना रहे, ना किसी को भूखा रहने देंगे। तो उनके राजा के दरबार में जो भी कोई आते थे तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाते थे। उधर से एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है तो प्रजा लोग, मंत्री ने उसे रोक देता है और कहा कि अभी राजा साहब पूजा कर रहे हैं, जब पूजा से उठेंगे तो आपको भिक्षा देंगे, आप बैठ जाओ। तो वो गेट पर बैठ गया भिखारी। राजा ने पूजा कर रहे थे तो पूजा में यही कह रहे थे, हे भगवान, तन मन धन सब तेरा दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आप देते चलो, हम दूसरों को भी देते चले। तो जब पूजा समाप्त होता है तो भिखारी वहां उठ के जा रहे थे। राजा साहब ने उसे पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, यहाँ मेरे दरबार में से कोई भी वापिस नहीं जा सकते हैं बिना लिए हुए। तो बहुत सरल शब्दों में भिखारी ने कहा कि हे राजन, आप भी तो किसी से लेकर के मुझे देते हो, तो भिखारी भिखारी को कितना दे सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान से लेकर के हम देते हैं तो देने वाले लेने वाले से लेना तो थोड़ा सा होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझसे लो, प्यार बरसाओ, प्यार से मुझे याद करो, मैं वो चीज दूंगा जो कि संसार में नहीं मिलता है। तो वह है शांति, वह है एनर्जी, वह है ताकत। तो परमात्मा पिता श्री बाबा हम सभी का दुख हरने वाले हैं और गुणों के भंडार हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है और पत्थर बुद्धि को भी पारस बनाने वाले हैं, ज्ञान अमृत के सागर है वो। ऐसे पिता को जब हम याद करते हैं
तो जैसा बाप वैसा बच्चे। तो आत्मा ज्योति बिंदु और परमात्मा ज्योति बिंदु। परमात्मा सुप्रीम सोल और आत्मा सोल। सुप्रीम सर्वशक्तिमान, आत्मा शक्तिमान। जब इन दोनों का कनेक्शन जुड़ता है आत्मा और परमात्मा से, तो उनसे पावर मिलती है आत्मा में। फिर आत्मा की ज्योति जग जाती है। फिर वो बुराइयों पर शासन करने लगती है। समस्याओं की दुनिया में परिस्थिति आने के बाद भी वो अपने आप को स्थिर अचल रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जिसका सही हो भगवान उस क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो अब हम कभी भी कहते कर सकते हैं कि भगवान को याद करने में तकलीफ होने की। तकलीफ तब होता है जब उनका परिचय ना होता है। परिचय ना होने के कारण हम अनभिज्ञ रहते हैं, टेंशन तनाव में ग्रसित रहते हैं। तो टेंशन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा से संबंध जोड़े। अब संबंध क्या है? संबंध है पिता और पुत्र का। तो हम आत्मा पुत्र हैं किनके? उस परम पिता परमात्मा शिव के। और परमात्मा हमारा सच्चा पिता है। शरीर का जन्मदाता, जिसने जन्म दिया वो जन्मदाता है। आत्मा का पिता वो है भाग्य विधाता। भाग्य हमारा लिखना है। अपने आप भाग्य नहीं बनता है, भगवान को याद करने से हम सौभाग्यशाली भाग्यशाली बन जाते हैं। तो हर परिस्थितियों से उपराम होने के लिए हम अपने पिता को अवश्य याद करें। तो आज भगवान को याद करने के लिए यही जीवन में शिकायतें बनी रहती है कि जब ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तो मन भटकता है। इस तरह की शिकायतें किसी की याद करने की बात में कभी नहीं होती है। जब अपने पति को याद करती है तो ये शिकायतें कभी नहीं करती है कि पति को याद करने में मन भटकता है। जब हम बच्चों को याद करते हैं तो ऐसी शिकायतें कभी नहीं करती हैं कि बच्चों को याद करने में मन एकाग्र नहीं होता है। फिर परमात्मा के लिए ऐसी शिकायतें क्यों? तो बता रहे थे कि परमात्मा के लिए ऐसी शिकायतें तभी होता है जब हम उनके सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं करते हैं, अर्थात तब परिचय नहीं होता है। तो आज हमने बताया आप सभी को कि परिचय परिचय में 5 बातें जो बताए कि पहला है उनका नाम, दूसरा है उनका रूप, तीसरा है उनकी महिमा, चौथा है उनका कर्तव्य और 5वां है उनका आने का समय। तो आने का समय जब कलयुग में तरह तरह का गूंज उठने लगता है, जब भक्त भगवान की खोज में व्याकुल होने लगता है, तब परम पिता परमात्मा श्री बाबा कलयुग का अंत सतयुग का शुरुआत होने के बीच में अभी के युग को कहते हैं संगम पुरुषोत्तम युग। इस पुरुषोत्तम युग में हर पुरुष को उत्तम बनाते हैं। तो इस युग में आकर के परमात्मा पिता हम सभी को सरल रूप से एक आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि तुम अपने अंदर एक अध्ययन करो, सेल्फ रियलाइजेशन। हम स्वयं को रियलाइज करें। सुबह से लेकर के शाम तक हम हर एक की रियलाइज करते हैं कि धन कैसे आए,
परिवार कैसे चले, सुखी संपन्न कैसे बने, शरीर का ध्यान रखते हैं कि शरीर का देखभाल कैसे हो, तंदुरुस्त कैसे रहे। अब इसके बीच में एक आत्मा है, जो कि आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है। अब आत्मा का पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। आत्मा का पिता परमात्मा है और उनसे शक्ति ले, शक्ति की प्राप्ति करें। तो कहा जाता है कि भगवान हमारा अगर साथी हो तो जीवन ऐसा सरल बन जाता है जैसा हम चाहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिंदगी तुम्हारा एक मुसाफिर खाना है, जिंदगी एक ऐसा सुंदर है क्योंकि इसको बर्बाद ना करो, इसको सफल करो, स्वयं को अध्ययन करो, अध्यात्म की शक्ति को लाओ। और अध्यात्म की शक्ति को लाने से हमारे अंदर एक एनर्जी प्राप्त होता है। उस एनर्जी का नाम है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति। ऐसी एनर्जी को लाना है ताकि हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाए और सुखमय बन जाए। परमात्मा पिता को याद करने से घर गृहस्थ में हमारे अंदर एक सहन शक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर मानव को इसकी आवश्यकता है। तो सहन शक्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं सहन वही कर सकते हैं जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, ईश्वर से शक्ति मिला हो तो वो सहन करते हैं। इतने महान पुरुष बने और उनके पास कौन सी ऐसी एनर्जी थी जो कि दुख में भी मुस्कुराने की शक्ति रखे और समस्याओं में भी खिलने की शक्ति रखे। क्यों? क्योंकि उनके पास परमात्मा एनर्जी, परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ने से हमारे अंदर आत्मिक बल प्राप्त होता है और जिससे कि हम हर समस्याओं को देखते हुए भी सदा ही खुश रहते हैं और स्थिर रहते हैं। तो सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जैसे राजा सारे पोशाक पहन ले, अगर ताज नहीं पहनेंगे तो राजा नहीं कहलाएंगे। उसी प्रकार हमारे पास सारे गुण हैं, सारी संपत्ति है, लेकिन अगर सहन शक्ति ना हो तो कोई भी काम का नहीं। तो परमात्मा पिता सबसे पहला शक्ति देते हैं सहने की, और सहना ही गुणों की गहना बन जाता है। हर समस्याओं का समाधान मेडिटेशन के साथ साथ हमारे पास सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। संसार में केवल 10% लोग ही सहन शक्ति को अपनाए हुए हैं। आज वर्तमान समय में हर एक को इसकी आवश्यकता है, हर एक को जीने की कला की आवश्यकता है। एक बार की बात है कि एक लोहार एक सोनार आमने सामने उन दोनों की दुकानें था। तो जब समय मिलता था तो आपस में बातें करते थे। तो इधर लोहा और सोना भी बातें करने लगा। सोना ने लोहा से कहा कि लोहा भाई, आप इतना रोज क्यों चिल्लाते हो? तो लोहा ने कहा, मेरी बहुत पिटाई होती है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। तो सोना ने कहा, मेरी भी तो पिटाई होती है, दोनों की पिटाई होती है। तो सोना ने कहा, मेरी भी तो पिटाई होती है। लोहा ने जवाब दिया
तुम तो पिटाई सहन करके देवताओं के सिर के ताज, गले के हार बन जाते हो, और हम जो सहन नहीं करते हैं इसलिए हम जहां तहां भटकते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। अभी के समय में घर गृहस्थ में हमें सहन करने की बहुत आवश्यकता है। सहन करेंगे तो सामने वाले हमसे सीखेंगे कि इसने सहन कैसे किया, तो उनको भी लगेगा कि परमात्मा को याद करना चाहिए, और परमात्मा पिता हमारा पिता है, उनको कभी ना भूले। उस परमात्मा से हम ऐसी कनेक्शन जोड़ें जिससे कि सारी प्राप्तियों का हल हो, और हम परमात्मा की बाबा को बच्चे समझ करके अपने आप को उनके हवाले करें, ताकि उनको याद करने से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा दुख नहीं। परमात्मा शिव बाबा को याद करने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, और हर परिस्थितियों में खुशी मिलती है कि खुराक खुराक लेने से आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है। खुश रहना भी हमारे जीवन में एक कला है, और ये कला परमात्मा शिव बाबा को याद करने से आती है। आज खुशी ऊपरी मात्र दिखाई देता है, जैसे लकड़ी ऊपरी मात्र सुंदरता दिखता है और अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। उसी प्रकार आज के मानव के अंदर सब कुछ है, धन है, पोजीशन है, ऊपरी मात्र सुंदरता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अंदर एक दिमक लग चुकी है, जो कि सबसे पहले खुशियों को गायब किया जा रहा है। दिमक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दिमक ने अंदर ही अंदर हर एक की जीवन को खोखला कर दिया है। अब इसको भरपूर करने के लिए हम परमात्मा पिता से संबंध जोड़ करके उनसे शक्ति की प्राप्ति लें, और शक्ति लेने से हमारा जीवन खुद ब खुद संभल जाएगा, और हम जीने का सहारा जो होनी चाहिए था वो मिल जाता है। और जी, इसी दीदी को के बहुत साथ बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बातों को रखें। आप लोग मनन चिंतन करेंगे, और अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी अलका सिस्टर आ रही हैं। आप सभी को राजयोग का ऊपर में थोड़ा सा फोकस करते हुए आप सभी को मेडिटेशन कमेंट्री कराएंगे। ब्रह्मा कुमारी अलका बहन जी हमारे बीच में आ रही हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठी आत्माओं, आप सबने बहुत सहज तरीके से और सुंदर तरीके से दीदी के द्वारा स्व के साथ साथ अपने सत्य पिता परमात्मा का परिचय भी आज आपने जाना। परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जिनको मुख्य रूप से 5 बातों के आधार पर दीदी ने आपको पहचान कराई। वो जो सर्वोच्च सत्ता है उसका नाम है शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं।
रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु अर्थात सागर के समान है, परमधाम का रहने वाला है और वर्तमान में वो समय चल रहा है जबकि वो स्वयं आकर इस दुनिया में सभी आत्माओं को पावन बनाने का दिव्य कार्य, मनुष्य को देवता बनाने का दिव्य कार्य, सबके जीवन में सुख शांति खुशी भरपूर करने का श्रेष्ठ कार्य अभी स्वयं परमात्मा आकर कर रहे हैं। यूं कहें विश्व परिवर्तन का कार्य वो कर रहे हैं और इसी कार्य के निमित्त ये पढ़ाई है जिसका नाम है राजयोग। 7 दिवसीय कोर्स में बहुत सारे राज जो आज तक हम भक्ति के कर्म कांडों में करते आए हैं, तो उन राज को समझेंगे कि परमात्मा भगवान स्वयं आकर हमसे क्या कहते हैं। दुनिया में हमने अनेकानेक लोगों का संग किया, देहधारियों का संग किया, गुरुओं संतों का संग किया। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। हमने जैसा संग किया वैसा रंग लगा। आज आप देख ही रहे हैं हमारे जीवन पे कौन सा रंग लगा हुआ है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मेरे जीवन में 100% हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है। ऐसा कोई भी नहीं है। ना ही पूरी तरह कोई हेल्दी है। अगर वेल्थ है भी तो पूरी तरह खुशी भी नहीं है। और संपूर्ण अगर कहा जाए जीवन तो उसी को कहेंगे जिसके जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीनों अपनी संपूर्ण स्थिति में हो। और ये तीनों प्राप्ति कराने के लिए परमात्मा पिता जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो वर्तमान समय इस धरती पर आ चुके हैं। जिस तरह लौकिक माता पिता से अपने बच्चों को अधिकार के रूप में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, बच्चा जन्म लेता है और सब कुछ उसका हो जाता है। अगर बाहर में कोई कार खड़ी हो और कोई बच्चा कार के सामने हो, अगर उस बच्चे के पिता का कार है, बच्चे से जाकर पूछे ये कार किसकी है, तो बच्चा क्या कहेगा? कहेगा ये मेरी कार है। न उसने खरीदी है, न उसे उसका मूल्य भी पता है, और फिर भी वो कहता है मेरा कार है, मेरी गाड़ी है, मेरा ये है, मेरा घर है। क्यों? क्योंकि वो सब उसके पिता का है, अर्थात उस बच्चे का भी है, अधिकार है ना। उसी तरह परमात्मा पिता जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, भगवान हैं, अल्लाह ईश्वर हैं, हम सब उसको प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा। तो उस पिता से भी हमें क्या मिलता है? जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है। और वो अधिकार कौन सा है? तो आने वाली स्वर्णिम दुनिया में 21 जन्मों का राज्य भाग्य। इसके लिए वर्तमान समय वो हमें अपने साथ कैसे संबंध जोड़ना है, पिता को कैसे अपने अधिकार से याद भी करना है, प्राप्तियां भी करनी है, वो सब कुछ वो स्वयं सिखला रहे हैं। इसलिए उसको स्वयंभू भी कहा जाता है, जो स्वयं भूमि पर आते हैं। तो जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हम बाबा के साथ रहना सीख ले, अगर मन की तार उससे जुड़ जाए, अगर हम इस सत्य के साथ कि वो गुणों का सागर मेरा पिता है, मेरा बंधु सखा, जिसको हम भक्ति में अनेकानेक संबंधों से हम याद करते आए और उससे हम संबंध जोड़े, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक जिस तरह सूरज की किरणों के नीचे अगर हम आंगन में खड़े हो तो वो गर्मी, वो हीट हमें अनुभव होने ही लग जाता है। अग्नि के पास चले जाएं तो उसकी गर्मी स्वतः अनुभव होती है। पंखे के नीचे चले जाएं तो उसकी शीतलता स्वतः अनुभव होती है। ठीक उसी तरह जब हम अपने को आत्मा समझकर उस अविनाशी सर्वशक्तिवान पिता शिव बाबा को याद करेंगे, तो बाबा के अंदर जो गुण है, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, वो सारे गुण ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आने लग जाएंगे। तो आइए मीठी आत्माओं, अभी हम राजयोग मेडिटेशन का थोड़ा समय अभ्यास करें। अपने को आत्मा समझकर ही हम पिता से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, इस बात का सदैव ध्यान रखिए। जिस तरह अगर वायर में करंट अप्लाई करना हो
तो उसके ऊपर के लेयर को हटाना ही पड़ता है, तभी उसमें करंट अप्लाई हो सकता है ना। आज आप देखते हैं मंदिर जब हम लोग जाते हैं तो जाने से पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं। अगर हम कोई चमड़े की वस्तु पहने हुए होते हैं तो उसको मंदिर के बाहर ही उतार के रख देते हैं। और मंदिर जाते ही क्या करते हैं, सबसे पहले पंडित अगर होते हैं तो हमारे मस्तक पे तिलक लगा देते हैं, फिर हम हाथ जोड़ते हैं, फिर भगवान के आगे हम कहते हैं दर्शन दे दो। लेकिन क्या करते हैं गलती, आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं दर्शन दे दो। तो इसके पीछे भी रहस्य है ना। वास्तव में भक्ति में हमने जो कुछ भी किया, आज हम उसको प्रैक्टिकल जो रियल है वो हम अनुभव करेंगे। तो मंदिर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, चमड़े की चीजें उतारते हैं। तो क्या करना है, परमात्मा कहते हैं मन को तन को साफ करो, और जो तुम्हें देह अभिमान है कि मैं फलाना हूँ, इस देह अभिमान अर्थात इस चमड़ी के जो भान है हमारे अंदर, उसको पहले उतारो, तभी तुम मुझसे मिल सकते हो। फिर क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो क्या करना है, अपने को देह भान को खत्म करेंगे तो स्वतः हमें रियलाइज होगा कि मैं इस शरीर में भ्रिकुटी सिंहासन के बीच विराजमान एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। फिर क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारे मन का जो तार है वो परमात्मा पिता से जुड़ जाता है। आंख बंद करने का मतलब इस स्थूल आंख को बंद नहीं करना है। राजयोग में हम हमेशा आंखें खोलकर ही अभ्यास करते हैं। आंख बंद करने का मतलब है संसार की हर बातों से अपने को ऊपर उठा लेना। मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरे कान बंद हो गए, आप जो कह रहे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहने का मतलब देखते हुए भी, सुनते हुए भी, आसपास जो चीजें हैं उसके सामने बैठे हुए भी हम उन चीजों से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाएं और एक की लगन में खो जाएं। तभी हमें परमात्मा से उनकी शक्तियां, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके पावर्स, प्यूरिटी, ब्लिस, हैप्पीनेस, पीस सब कुछ हमें अपने जीवन में अनुभव होने लग जाता है। और ये अनुभव हम औरों को भी करा सकते हैं। तो आइए अभी हम इस सुंदर विधि के द्वारा अपने शिव पिता को याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी बातों से हुए खुद को रिलैक्स करें और आराम से बैठें। हाथ में कोई वस्तु पकड़ी हुई हो तो उसे किनारे रखें, और मन में अगर कोई बात पकड़ी हुई हो तो उसे भी किनारे रखें। रियलाइज करें ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर नासी हड्डी मांस का पुतला है। ये आंखें जिससे मैं आत्मा देख रही हूँ, ये आंखें भी विनाशी है। तो इन आंखों से दिखने वाली हर वस्तु, व्यक्ति, वैभव सब कुछ विनाशी है। मैं एक
अजर अमर अविनाशी ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। इस विनाशी शरीर को धारण किए हुए मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। दोनों नैनों के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेटते हुए विजुअलाइज कर रही हूँ। मुझ आत्मा के पिता परम ज्योति बिंदु शिव परमात्मा के रूप की ओर। मन की आंखों से मैं आत्मा ये स्पष्ट देख रही हूँ, इस चांद सितारों की पंच तत्व की दुनिया से परे ग्रह नक्षत्रों से भी बहुत ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया जो मुझ आत्मा का अपना घर परम धाम है। इस प्यारे शांति की दुनिया मेरे घर में मणियों के समान ज्योति बिंदु आत्माएं जगमगा रही है। इस घर में हम सभी आत्माओं के परम पिता सर्वोच्च सर्व के कल्याणकारी गुणों के भंडार निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा अपनी असीम किरणें फैलाए हुए जगमगा रहे हैं। मन की आंखों से मैं आत्मा देख रही हूँ। बाबा से असीम शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है और पूरे इस परम धाम घर में शांति छाई हुई है। असीम पवित्रता, सुख और आनंद की अनुभूति मुझ आत्मा को शिव पिता की छत्र छाया में अनुभव हो रहा है। परमात्मा पिता मुझ आत्मा को सम्मुख देखकर मुझ पे अपनी वरदान और शक्तियां बरसा रहे हैं। मैं आत्मा भी अब अपने मीठे प्यारे शिव बाबा की छत्र छाया में आ गई हूँ और मुझे असीम शांति शक्ति का अनुभव हो रहा है। दिल से निकल रहा है
शुक्रिया बाबा, जो आपने हमें इस सत्य ज्ञान के लायक समझा, अपनी छत्र छाया में ले लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी बहन जी को। बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा आप सभी को अपने घर परम धाम शांति धाम की यात्रा कराएं और दिव्य अनुभूति करा रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का राजयोगा मेडिटेशन का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो भी पुराने भाई बहन लोग हैं, ये 7 डेज कोर्स आफ्टर क्या होता है, राजयोग की पढ़ाई, जिसे हम परमात्मा का महावाक्य कहते हैं, ईश्वर पिता का महावाक्य कहते हैं, सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कहते हैं, जिसे मुरली की पढ़ाई कहते हैं, जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं राजयोग की। तो हमारे बीच में अभी पधारे हुए हैं अशोक भाई जी, वो आप सभी को ईश्वरीय महावाक्य सुनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1 मिनट